हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इंडक्शन के बारे में कुछ जानकारी। इंडक्शन पर आप कौन से बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से बर्तन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में। तो आप सबसे पहले देख लीजिए इंडक्शन को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये इंडक्शन में हमें इस तरीके से फ़ैन दिया जाता है। ये मेरे पास है प्रेस्टीज का इंडक्शन, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आप कोई भी इंडक्शन ख़रीदें तो बढ़िया कंपनी का देख के ख़रीदें। तो इस तरीके से आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये आपको फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसे जैसे ही ऑन करेंगे, ये प्रेशर कुकर पर पहले से ही सेट होता है। फंक्शन के द्वारा इसे आपको चेंज करना है। प्लस माइनस से आपको जो आँच होती है उसको आपको कम और ज़्यादा करना है, यानी जो आपको हीट मिलती है वो आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। रोटी डोसा बनाने के लिए रोटी डोसा का ऑप्शन दे रखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारी नॉर्मल कढ़ाई होती है वो मैंने इस तरीके से चेक कर ली है। तो ये एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक एक करके मैंने सारे बर्तन इस पर रख के देखे हैं। तो ये देखो, ये जो पतीला है ये भी इस पे काम नहीं कर रहा है। अब हम रखेंगे स्टील का पतीला, जिसका जो बेस है वो फ्लैट है। तो ये देखो, ये चालू हो गया है। तो आप इस पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन और फ्लैट बॉटम वाले बर्तन इस पर काम करेंगे। तो आप नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं इंडक्शन फ्रेंडली, वो बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी बर्तन तांबा, कांच या फिर एल्यूमिनियम के होगा, वो आपका बर्तन इस पर काम नहीं करने वाला है। अगर आपको देखना है कि आपके कौन से बर्तन काम कर सकते हैं और कौन से नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बर्तन के पेंदे होते हैं उस पर चुंबक को चिपका कर देखिए। अगर आपका चुंबक चिपक जाता है तो वो बर्तन इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हो, और जिस पर चुंबक नहीं चिपकेगा तो वो आप बर्तन यूज़ नहीं कर सकते। लोहे के जितने भी बर्तन हैं वो भी आप इंडक्शन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके बर्तन रखे हैं, आप देख सकते हैं जितने भी बर्तन हैं कौन सा इस पर चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये छोटी सी कटोरी है, हम इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, कटोरी भी जो है वो इस पे काम नहीं कर रही। इससे थोड़ी बड़ी कटोरी है मेरे पास, वो मैंने रखा, वो चालू हो गया है। तो जितने भी मैंने बताया आपको स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं वो चल जाएंगे। आपको अलग से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बर्तन है आप उनसे भी इंडक्शन पर खाना बना सकते हैं। तो ये देखो, ये कटोरी भी जो है वो भी स्टार्ट हो गई है रखने के बाद। इस तरीके से एक एक करके आप बर्तन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना तो जो मैंने आपको तरीका बताया चुंबक चिपका के आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है इंडक्शन फ्रेंडली नॉन स्टिक बर्तन। उस पे देखो, मैंने खाना भी बनाया है, बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो अब जो मेरे पास नॉर्मल जो तवा है वो मैं इस पे रख के चेक कर लेती हूँ कि हम इस पर रोटी बना सकते हैं या नहीं। तो ये देखो, ये स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो इसका बॉटम है वो एकदम फ्लैट है। तो इस तरीके से अगर आपका तवा फ्लैट रहेगा तो आप रोटी बना सकते हैं बहुत इजीली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें ऑप्शन है रोटी और डोसा का। आप इसी पे ही रख के रोटी आराम से बना सकते हैं, एकदम फुली फुली आपकी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये भी मेरे पास एक बर्तन है जो कि इंडक्शन फ्रेंडली है, नॉन स्टिक बर्तन। तो इस पे आप बहुत इजीली अच्छे से सब्जी बना सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं इंडक्शन पर अप्पम मेकर चालू होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने अप्पम मेकर रख दिया है, लेकिन ये इंडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम इस पर अप्पम नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम कुछ जुगाड़ करें तो हम इसी बर्तन पर अप्पम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दी है छेद वाली प्लेट या छन्नी, आप जो बोलते हैं। तो ये भी स्टार्ट हो गया है, बट आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।